गीता जी का 11वां अध्याय। कई बार तू पैदा जान, कई बार मैं प्रकट महान। कौन किसी को मारे आप, कौन किसी को दे संताप। कौन किसी को बंधु जान, कौन किसी संग रहे मलान। अजर अमर आत्मा को जान, अजर अमर नहीं काया मान। 11वां अध्याय। विश्व रूप दर्शन। भगवान के वचनों से अर्जुन को कुछ संतोष हुआ और उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए गोपनीय एवं अध्यात्म संबंधी आपने जो अमृतमय उपदेश दिया, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। कारण कि हे कमल नयन, आपके द्वारा मैंने प्राणियों की उत्पत्ति व प्रलय आदि पूर्ण विस्तार से सुने और आपका कभी नाश न होने वाला प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आपने अपने संबंध में जो कुछ भी कहा वह उपयुक्त है, किंतु हे पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा आपके रूप को प्रत्यक्ष देखने की है। अतएव हे प्रभु, यदि आप यह उचित समझते हैं कि आपका यह स्वरूप मैं देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने दिव्य अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना पर भगवान बोले, हे पार्थ, विभिन्न प्रकार एवं नाना वर्ण तथा अनेक आकृति वाले सैकड़ों तथा हजारों ही रूपों को देखो। हे भारत, मेरे अंतर्गत 12 आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों व 49 मरुदगणों को देखो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से आश्चर्यमय रूपों को देखो जो इससे पूर्व कभी नहीं देखे। हे गुणाकेश, मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर सहित समस्त विश्व को देखो, अथवा और जो देखने की इच्छा हो देखो, परंतु तुम मेरे इस रूप को अपने संसारी नेत्र से कदापि देखने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतः अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रभाव एवं योगेश्वर्य को देख सकोगे। इतना प्रसंग सुनाते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर भगवान ने इतना कहते हुए अर्जुन को परम ऐश्वर्यमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में धारण किए, दिव्य माला एवं वस्त्र पहने, दिव्य गंध का अनुलेपन किए, विभिन्न प्रकार के आश्चर्यदायक अलंकारों से अलंकृत असीम विराट स्वरूप परमात्मा को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से जितना प्रकाश हो, वह भी उन विश्व रूप परमात्मा के समान नहीं हो सकता था। ऐसे अद्भुत और आश्चर्यमय स्वरूप को देख अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए समस्त जगत को उन देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुआ दर्शन किया। तदंतर आश्चर्य बुद्धि से पुलकित शरीर वाले अर्जुन ने विराट रूप भगवान को श्रद्धा सहित सिर से प्रणाम किया और करबद्ध प्रार्थना की। अर्जुन ने प्रार्थना आरंभ करते हुए कहा, हे देव, मैं आपके इस दिव्य शरीर में समस्त देवों, अनेकानेक भूतगण के समुदाय, कमला सनासीन ब्रह्मा, देव देव महादेव, सभी महर्षि एवं दिव्य नागों को देख रहा हूँ। हे विश्वपति, अनेक हाथों, मुखों, नेत्रों तथा पेट संयुक्त चारों ओर से अनौर रूपों युक्त मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही मुझे आपका आदि, मध्य और अंत भी नहीं दिखाई पड़ता। हे प्रभु, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र सहित तेजोमय, प्रकाशमान, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की भांति ज्योतिमान, जो देखने में अतीत तथा अप्रमेय हो, ऐसे आपको सभी ओर से देखता हूँ। हे सनातन पुरुष, आप ही परम अक्षर इस जगत के आधारभूत हैं और आप ही धर्मरक्षक, अविनाशी तथा आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आदि, मध्य एवं अंत से रहित, परम सामर्थ्यवान, अनंत भुजाओं से युक्त आपके चंद्र तथा सूर्य दो नेत्र हैं। प्रदीप्त अग्नि तुल्य आपका श्रीमुख तथा परम तेज से आप इस विश्व को ताप पहुंचा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हे महात्मन, समस्त आकाश जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में है तथा समस्त दिशाएं भी आपसे पूरित हैं,
और इतना ही नहीं, आपके आश्चर्यमय भयंकर स्वरूप को देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। समस्त देव समूह आप ही में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे मैं बहुत आपके स्वरूप से भयभीत होकर करबद्ध होकर आपका गुणानुवाद कर रहे हैं और महर्षिगण तथा सिद्धों के समाज उत्तमोत्तम स्रोतों से आपकी प्रार्थना करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव और अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृ समूह, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धगण आश्चर्यचकित होते हुए सभी एक टक आप ही को देख रहे हैं। महाभावों, आपके अनेक मुख तथा नेत्रों वाले एवं बहुत से हाथ, जंघा और चरणों वाले, बहुत से उदरों तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों से युक्त अत्यंत महान विलक्षण रूप को देखकर संपूर्ण लोक ही व्याकुल नहीं हो रहे हैं, वरन मैं स्वयं भी व्याकुल हूँ। हे विष्णु, आकाश पर्यंत पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक रूप संयुक्त विस्तृत किए हुए मुख और विशाल नेत्र युक्त आपका दर्शन कर मैं अंतःकरण से भयभूत हूँ और मेरे चित्त में धैर्य तथा शांति भी नहीं हो रही है। हे जगन निवास, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों से विकराल दाढ़ों को देखते हुए न तो मुझे दिशाओं का ही ज्ञान हो रहा है और न ही सुख ही प्राप्त हो रहा है। अतएव हे देव, कृपा कर प्रसन्न हो। यह सब जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, राजाओं के समूह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण एवं अपने पक्ष के प्रमुख योद्धागण आपके विकराल दाढ़ों से युक्त मुख में अति शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें कितने ही तो आपके दाढ़ों के मध्य में इस प्रकार लगे हुए दिखाई पड़ते हैं जैसे पीस पीस कर चूर्ण हो गए हों। जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं अपने प्रवाह पर चलकर समुद्र की ओर वेग से अग्रसर होती हैं, वैसे ही शूरवीरों के समूह आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। इसके भी अतिरिक्त जिस प्रकार विमोहवश वर्षा ऋतु में पतंगे अपने विनाश का कोई विचार न करते हुए भी प्रज्वलित अग्नि में वेग से प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार ये सब भी अपने विनाश के लिए अत्यंत वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप ही प्रज्वलित मुखों से सब और के वीरों का ग्रसन कर चाट रहे हैं। आपका परम तेजोमय प्रकाश समस्त सृष्टि को अलौकिक तेज द्वारा पूर्ण रूप से तप्त कर रहा है। हे देवश्रेष्ठ, आप मुझ पर प्रसन्न हो और कृपा करके बताएं कि अद्भुत स्वरूप वाले आप कौन हैं। साथ ही आपकी प्रवृत्ति जिसमें मैं अनभिज्ञ हूँ, उसे भी जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। अर्जुन के वास्तविक तत्व जानने की इच्छा समझकर और तत्संबंधी अर्जुन की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार का विनाश करने वाला मैं ही उग्र कर्मा महाकाल हूँ, जो इन समस्त लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए तुम्हें इतना समझ लेना है कि शत्रु पक्ष में आए हुए समस्त योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध न करने पर भी जीवित तो रह नहीं सकते। इस कारण हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर धन्य धान्य वस्त्र संपन्न वसुंधरा का भोग कर तथा यश प्राप्त कर। हे सभ्य साचिन, उन सबको तो मैंने प्रथम ही से समाप्त कर रखा है। तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। मेरे द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से योद्धाओं को तुम मारने में भय न करो और यह निश्चय रखो कि युद्ध स्थल में शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। संजय कहते हैं कि भगवान केशव के इन वाक्यों को सुनकर अर्जुन ने करबद्ध हो कांपते हुए तथा भयभीत और नतमस्तक गदगद वाणी में भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे श्री ऋषिकेश, आपके नाम रूप लीला आदि तथा यश का गान करके संसार प्रेम पूर्ण और प्रसन्न होता है। निशाचर समूह भयभीत होकर दिशा विदिशाओं को से में भागते हैं तथा सिद्ध पुरुषों का समुदाय आपको सदैव नतमस्तक हो नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, सत्य बात तो यह है कि आप सबसे बड़े और ब्रह्म से भी श्रेष्ठ देव हो, इसलिए देव समाज आपको क्यों न नमस्कार करे। आदि अंत रहित देवताओं के भी पूज्य देव, जगत के एकमात्र विश्राम, सत असत से भी परे हो, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा विश्व के एकमात्र आधार हैं। जानने वाले और जानने की वस्तु आप हैं। जीव के लिए परम शांति रूप परम धाम आप हैं। आप परिपूर्ण हैं तथा समस्त जगत
आप ही के में व्याप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा को भी बनाने वाले पिता आप हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार तथा बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, आपके लिए आगे पीछे तथा सब ओर से नमस्कार है। आप ही समस्त जगत में व्याप्त तथा पराक्रमशाली हैं और इसलिए सर्वस्वरूप हैं। आपके प्रभाव को न समझकर और सखा मानते हुए, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, ऐसा जो प्रमाद, प्रेम तथा हास्य में भी जो कहा है गया है तथा सोने बैठने भोजन काल में अथवा अकेले या मित्र मंडली के मध्य में जो मेरे द्वारा कभी आपका अपमान हुआ है तथा सब अपराध का अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप स्थावर जंगम रूप इस लोक के पिता, गुरुओं के भी पूज्य गुरु हैं। तीनों लोक में आपके समान अन्य कोई नहीं है और हो भी कैसे सकता है। इसलिए सावधान होकर आपके चरणों में प्रणाम करके आपको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि स्तुति करने योग्य केवल आप ही हैं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा सखा के, प्रिय अपने प्यारे के अपराधों को सहन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। जैसा कि कभी देखने में नहीं आया, ऐसा आपके अचिंत्य स्वरूप को देखकर मुझे प्रसन्नता है, साथ ही भय में व्याकुल भी है। इस कारण हे देवेश, हे जगन्निवास, से प्रसन्न होकर मुझे अपना वही वाला जैसा आपका सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। हे विश्व मूर्ते, मैं फिर वही कीर्ति युक्त मुकुट, गदा, चक्रादि धारण किए हुए आपके दर्शन की इच्छा करता हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ भावो, कृपा कर आप ही इच्छा स्वरूप धारण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्तुति को सुनकर बोले, हे अर्जुन, मैंने अपने दिव्य और तेजोमय स्वरूप, जो सबका आदि कारण और असीम है, अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ही तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा है। हे गुरुकुल शिरोमणि, संसार में न उग्र तपों से, न यज्ञों से, न स्वाध्यायों से, न अनेकानेक दानों से और न ही किन्हीं अन्य प्रकार की क्रियाओं से भी मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे में देखा जा सकता हूँ। अतएव अब तुम निर्भय होकर अपने इच्छित उसी मेरे चतुर्भुज स्वरूप को पुनः देखो, जिससे कि इस विकराल विराट स्वरूप के दर्शन से उत्पन्न हुई तुम्हारी व्याकुलता भी न रहे और विमूढ़ता भी मिट जाए। इससे आगे का और भी वृत्तांत सुनाने के लिए धृतराष्ट्र की इच्छा समझकर संजय ने कहा, हे राजन, भगवान ने उपरोक्त वाक्य कहकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तथा महात्माओं जैसे सौम्यतापूर्ण शब्दों में भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। अर्जुन भगवान का सुंदर स्वरूप का पूर्व दर्शन करने पर कहने लगा, हे जनार्दन, मानव रूप का दर्शन कर अब मैं स्वस्थ चित्त और शांत हो गया हूँ। तदुपरांत भगवान बोले, हे अर्जुन, यह चतुर्भुज स्वरूप जिसे तुम देख रहे हो, देखने को अत्यंत दुर्लभ है और इतना ही नहीं, देवगण भी इस स्वरूप के दर्शन की नित्य अभिलाषा रखते हैं। सत्यता तो यह है कि न वेदों, न तप, न दान तथा न यज्ञों से ही मेरा यह स्वरूप देखा जा सकता है जिसे तुम देख रहे हो। हे अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने, विवेक से जानने, प्राणी मात्र तथा संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने और एकाकार वृत्ति से प्राप्त होने में केवल मेरी अनन्य भक्ति ही मूल कारण है। अतः हे पांडव, जो सब कुछ मेरा ही है, ऐसा विश्वास कर मेरे ही लिए समस्त कर्मों को करने वाला, कुसंग से दूर रहकर, प्राण मात्र से बैर भाव रहित होकर तथा मेरे ही में अनन्य भक्ति रखने वाला वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। 11वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। उसके नगर में एक बड़ा धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन उस राजा के पास देश देशांतरों से भ्रमण करते हुए कुछ अतिथि आए। राजा ने उन अतिथियों को बड़ी हवेली खुलवा दी। प्रातः काल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने आया। राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा और राजकुमार खेलने लगा। वहीं एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुंचे। एक अतिथि ने प्रेत से पूछा, तू प्रेत कौन, क्यों हुआ और राजकुमार को तूने क्यों मारा? प्रेत बोला, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। खेत में हल जोतता था कि एक दुर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा। चील कौवे उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। इतने में एक ब्राह्मण वहां आया। उसने मुझसे कहा, तू योग्य पवित्रधारी ब्राह्मण नहीं, चांडाल है, क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चीलें नोच नोच कर खाती हैं।
तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। मैंने चरण पकड़कर पूछा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा, गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से तेरा उद्धार होगा। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का। वह तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देव देह को प्राप्त हुआ और जितने जीव उसने खाए थे उन सबका उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप देकर खड़े हो गए। स्वर्ग से विमान आए तथा प्रेत बोला, हे राजन, अपने पुत्र से मिला। जब मिलने लगा तो पुत्र बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बता, वैष्णव है? तब राजा ने मोह करके कहा, हे पुत्र, तू किसको कहता है वैष्णव? पुत्र बोला, मैं कई बार तेरा पिता हुआ, कई बार तेरा पुत्र हुआ। यह प्रेत धन्य है जिसने मुझको मारा और जिसके कारण गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरी अब कौन गति करेगा और कौन सनातन नहीं? तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता है। पिता, तू चिंता न कर, मैं नारायण परायण हुआ हूँ। जब मैं नारायण के दर्शन करूंगा तब मेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तरेंगे। राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। तब सब विमान पर बैठकर बैकुंठ को गए। तब उस ब्राह्मण ने राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें, तुलसी में जल डाला करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ। नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 11वें अध्याय का महात्मा कहा जो तुमने सुना। श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि।